ये सच में भालू था क्या? उसके दिमाग में इतनी चालाकी कैसे हो सकती है कि उसने खुद ही चढ़ने के लिए सीढ़ी बना ली। तभी कुछ लोग भागते हुए आए और हमें बुला कर ली। परिवार के घर ले गए। वहाँ पहुंचकर देखा कि आंगन लोगों से भरा हुआ था। मैं और दादा अंदर गए तो किसी ने कहा अगर थोड़ा और देर हो जाती तो ली परिवार खत्म हो जाता। किसी ने पूछा कि मोनिका और बच्चा कैसे बच गए। किसी ने बताया कि जब मोनिका भालू से लड़ रही थी तब उसका पति बच्चे को लेकर सीढ़ी से ऊपर चढ़कर अटारी में छिप गया और भालू उन्हें देख नहीं पाया, इसलिए उनकी जान बच गई। तभी कुछ गाड़ियां गांव में आकर रुकी। उनमें से 2 पुलिस अधिकारी और 6 लोगों की एक बचाव टीम उतरी। पुलिस अधिकारी कृष्णा जी ने बचाव दल को कहा कि ली परिवार के घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाओ। मरने वालों को भी ले जाना होगा क्योंकि बाद में जांच करनी पड़ेगी। फिर कृष्णा जी ने वह नोटबुक देखी जो मुझे जंगल में मिली थी और मुझसे रात की पूरी घटना पूछी। उन्होंने कहा यह भालू कल रात से ही तुम लोगों पर नजर रखे हुए था और तुम लोगों के पीछे पीछे गांव तक आ गया। उसने इंसान का मांस छक लिया है, इसलिए वह अब आसानी से नहीं रुकेगा। उसे जल्द से जल्द पकड़ना या मारना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया और लोगों को भेजने के लिए कहा। फिर वे खुद बचाव टीम को लेकर पहाड़ पर जाने की तैयारी करने लगे ताकि भालू और गायब लोगों को ढूंढा जा सके। मैं तुरंत आगे आया और कहा कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। दादी ने मुझे पकड़कर कहा कि बेकार में मत जाओ, लेकिन मैंने कहा दादी उन्हें इस पहाड़ के रास्ते नहीं पता है। अगर मैं साथ रहूंगा तो रास्ता दिखा सकूंगा और शायद हम उस भालू को जल्दी पकड़ सके। आप चिंता मत करो, पुलिस के पास बंदूक है और भालू कितना भी मजबूत हो गोली से डरता है। जब मैं जाने लगा तो दादा भी बोले अगर मेरा पोता जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। मैंने पहले जंगल में काम किया है, शायद मैं भी मदद कर सकूं। इस तरह हम सब लोग मिलकर उस बड़े पहाड़ के जंगल में चले गए। जंगल में घुसते ही दादा ने जमीन पर भालू के ताजे निशान देख लिए और वहाँ से सड़े हुए मांस जैसी बदबू भी आ रही थी। अगर भालू ज्यादा फल और अनाज खाता है तो उसकी बीट इतनी बदबूदार नहीं होती। इतनी तेज बदबू तभी आती है जब वह ज्यादा मांस खाता है। उसके बाद सब लोग मेरे साथ अर्जुन के गायब होने वाली जगह पर गए। वहाँ पहुंचकर हमने उसका खून देखा। पुलिस अधिकारी कृष्णा जी ने भी जांच करके कहा कि यह सच में इंसान का खून है। थोड़ी देर बाद हमें एक बैग भी मिला। जानकारी मिलान करने पर पता चला कि यह उन 4 कॉलेज के छात्रों में से किसी का बैग है, लेकिन उसके अलावा हमें सिर्फ भालू की बीट और पंजों के निशान मिले और कुछ भी नहीं मिला। कृष्णा जी बोले अजीब बात है, काला भालू आमतौर पर शिकार को वहीं बैठकर खाता है, फिर यहाँ हमें शरीर के बाकी हिस्से क्यों नहीं मिल रहे? तभी किसी ने कहा कृष्णा जी अब अंधेरा होने वाला है, अगर रात हो गई तो सबके लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्यों ना हम कल फिर आई? कृष्णा जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वापस आते समय मैं पानी पीने के लिए रुका। तभी मुझे बहुत हल्की सी किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से कान लगाया तो सच में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं तुरंत दौड़कर कृष्णा जी के पास गया और उन्हें बताया। उन्होंने तुरंत सबको